बैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस कथा को पढ़ने से या सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो पहली कथा आती है बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं और भगवान श्री हरि उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं। प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, नारद मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने के आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसी क्रम में एक और कथा आती है। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां पे मणिकर्णिका घाट पर स्नान वगैरह करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन किया और अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान श्री हरि अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, हे विष्णु तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त ही नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया और शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। इसी क्रम में एक और कथा आती है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर का भी जो पाप है वो धुल गया और उसको पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, यह पापी तो है पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा और धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव।